क्लास सेकेंड ईयर होम्योस्टेसिस का दूसरा एस्पेक्ट ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में दो चीजें हैं। एक को हम कहते हैं ऑस्मो, आपने पढ़ा हुआ है ऑस्मोसिस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेट से लेकर लो कंसंट्रेट की तरफ जाए और उसमें एनर्जी यूटिलाइज ना हो। दूसरी चीज ऑस्मोसिस में हम दो चीजें ऐड करेंगे। एक को हम कहते हैं कि भाई ये है सॉल्यूट्स, और दूसरा क्या होता है, दूसरे को कहा जाता है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट हम किसे कहेंगे? सॉल्वेंट हम कहते हैं वाटर को। सॉल्यूट में जो चीजें आएंगी उनमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ साल्ट हैं, या इनके अलावा कुछ और आयंस भी मौजूद हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन हमें क्या बताता है कि आप इसमें मेंटेनेंस करें। मेंटेनेंस में हम किस चीज को मेंटेन करते हैं कि भाई मेंटेनेंस में जो चीज मेंटेन हो, रेगुलेट हो, उनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो बॉडी के अंदर, इंटरनली बॉडी के अंदर कांस्टेंट होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, रेगुलेट होने चाहिए। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेट नहीं होंगे, उनकी इक्वलिटी नहीं आएगी, तो इंटरनल बॉडी के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ऑस्मो रेगुलेशन में पहली बात ये याद रखिएगा कि ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, लेकिन बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बुनियाद पर उनको हर हाल में बैलेंस होना है, मेंटेन होना है, रेगुलेट होना है, या उनको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये किडनी है, किडनी, ह्यूमन किडनी। अब ह्यूमन किडनी में क्या करती है? ये बनाती है यूरिन। अब यूरिन के अंदर कौन सी चीजें हैं? दो चीजें हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर क्या कहेंगे कि भाई इनके अंदर सॉल्वेंट यानी वाटर भी है, और यूरिन के अंदर सॉल्यूट्स भी हैं जो बॉडी को नहीं चाहिए। जब किडनी अपने प्रोसेस को मेंटेन करेगी, रेगुलेट करेगी, ऑस्मो रेगुलेट करेगी, जिसमें ब्लड की फिल्ट्रेशन भी हो जाए और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर भी चले जाएं, तो ऐसे प्रोसेस को भी आप ऑस्मो रेगुलेशन कह सकते हैं। अब किडनी में इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? ADH, हम इसे क्या कहते हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये किडनी के अंदर पाया जाता है। जब पानी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये हार्मोन ज्यादा पानी को बॉडी से बाहर निकाल देता है, ताकि किडनी का इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट हो जाए और ऑस्मो रेगुलेशन बैलेंस हो जाए। अगर पानी की किल्लत हो रही है, कोई कमी हो रही है किडनी के अंदर, तो ADH अपना वर्क जो है वो स्टॉप कर देते हैं, ताकि पानी बॉडी से ज्यादा यूरिन की फॉर्म में बाहर बॉडी से ना जाए। तो कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ अदर कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सेलों के अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर, किसी बॉडी के पार्ट के अंदर, या बॉडी के इंटरनल किसी भी पोजीशन के अंदर मौजूद है, या इवन आप ब्लड कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर पानी भी है, प्लाज्मा भी है। किडनी का फंक्शन है, या सेलों का फंक्शन है, या इमोबा है, पैरामीशियम है। हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मौजूद होते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर इन दोनों को जब रेगुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट जब कांस्टेंट हो जाता है, पानी और सॉल्यूट बराबर हो जाते हैं, फिर बॉडी को सर्वाइवल में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, तो ऐसे प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस कहा जाता है।